तो बच्चों एक्सरसाइज 1.4 के आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर ऑफसेट और डिसजॉइंट। तो यहाँ पर डिसजॉइंट की बात है। तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन बच्चों हमने आपको पढ़ाई थी जब इंट्रोडक्शन इसका करवाया था। तो डिसजॉइंट उसको बोलेंगे यदि कोई भी इंटरसेक्शन यानी कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। दो सेटों के अंदर से कोई भी कॉमन एलिमेंट यदि नहीं मिले तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर बच्चों 1 2 3 4 इस सेट के नंबर है, इनका इंटरसेक्शन एक्स इज नेचुरल नंबर 4 और 6 के बीच का। तो 4 और 6 के बीच का कौन होगा बच्चों, 4 भी है इक्वल दे रखा है इसने, 5 भी है और 6। तो देखो बच्चों यहाँ से जो 4 है वो हमारा क्या है, कॉमन। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू मिली, तो इसका मतलब क्या है, सेट आर नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन है तो इसका मतलब डिसजॉइंट है। तो ए ई आई ओ यू, और यहाँ से आपके पास क्या है, सी डी ई एफ। तो बच्चों यहाँ से आपके पास ई है ना, तो ई है वो कॉमन है। तो इसका मतलब सेट्स देयरफॉर सेट आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। तो डिसजॉइंट नहीं है। एक्स इज इवन इंटीजर है और एक्स इज एन ओड इंटीजर है। तो यहाँ पर ये क्या है, इवन इंटीजर, और यहाँ पर क्या, ओड इंटीजर। तो इसका मतलब है कि आपके यानी आपके पास 1 यहाँ पर इवन है 2 4 6 डैश डैश डैश, और इसका इंटरसेक्शन क्या है 1 3 5 7 डैश डैश डैश। तो बच्चों यहाँ पर आप आगे भी वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। तो इनका इंटरसेक्शन है वो नल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, सेट आर डिसजॉइंट। तो सेट के हमारे डिसजॉइंट है क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, इवन और ओड नंबर। तो इवन और ओड नंबर में तो आपको पता ही है कोई कॉमन नहीं हमें यहाँ से मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन टू सेट की डेफिनेशन हमने आपको पढ़ाई थी। जो ए के एलिमेंट है और वो बी में मिल जाए तो उनको छोड़कर जो बाकी बचे ए के एलिमेंट वे सभी क्या होंगे, हमारे आंसर होंगे डिफरेंस ऑफ सेट के। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों 3 6 9 12 यदि इसके अंदर जैसे ए के अंदर 12 है तो बी के अंदर भी 12 है, तो 12 तो इसका छोड़ दो, बाकी देखो और क्या है, 3 6 9 9 भी नहीं है, 12 15 18 21, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इस 12 न छोड़कर बाकी इसके सारे के सारे आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, 3 6 9 15 18 21। तो बहुत ही आसान है। ए और सी में देखो बच्चों आपने 6 है, सी में 6 छोड़ दो, 8 है नहीं है, 10 भी, 12 को भी छोड़ दो। उसके बाद सी में 14 और 16, तो 14 और 16 तो हमारे पास है ही नहीं इसमें। तो 6 और 12 छोड़ के बाकी आपके सारे पास के सारे आपके क्या आंसर है, 3 9 15 18 21। तो ए माइनस डी के अंदर देखो 5 10 15 20, तो यहाँ से 15 है, सिर्फ यहाँ पर इसके लिए क्या छोड़ना, 15, बाकी सभी लिखे जाएंगे। यानी 3 6 9 12 18 21। एक बार फिर से बच्चों डिफरेंस की जो डेफिनेशन ये है कि जैसे हम a माइनस बी कर रहे, तो जो b के अंदर एक एलिमेंट है वे छोड़ देने हैं, बाकी जो शेष बचे एक एलिमेंट वे सभी आंसर होंगे हमारे, ठीक है। तो b माइनस ए करना है, b में से a घटाना है, तो फोकस हमारा b पर ही होगा। तो 4 नहीं है भाई, 8 भी नहीं है, 12 है, तो 12 इसका छोड़ दो,
16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, तो बाकी लिख दो 4, 8, 16, 20। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम डिफरेंस कर रहे हैं। C माइनस ए, तो C माइनस ए, तो C की वैल्यू ये है। अब C पर फोकस करना हमने, तो C का 2 ए में नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है, 6 को छोड़ दो, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है, तो इसका मतलब 12 को छोड़ दो, 14, 16, बाकी जिसके ऊपर कांटे लगे उनको छोड़ दो, बाकी शेष लिख दो। 2, 4, 8, 10, 14, 16। तो ये देखो आपके आंसर कितने आसान तरीके से निकल जाए। D माइनस ए, D में से ए घटाना, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 है, तो 15 को छोड़ दो, बाकी आंसर लिख दो। तो 5 है, 10 है और 20 है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने 7वां करना है। B माइनस सी, तो 4 है, 4 छोड़ दो भाई B का। ठीक है, 8 भी है, छोड़ दो, 12 भी है, छोड़ दो, 16 भी है, बाकी बच गया कौन? 20, तो 20 से इसका आंसर होगा। B माइनस डी, तो B माइनस डी, तो यहाँ तक 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20, तो इसके लिए सिर्फ 20 छोड़ना, बाकी शेष आंसर है। तो आप इनको लिख सकते हो 4, 8, 12, 16, 20। ऐसे कह रहे हैं बच्चों हम लिखने की, क्योंकि बार बार काटे करोगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा कौन छोड़े जा रहे हैं, कौन लिखे जा रहे हैं। अब डी के सेट की वैल्यू लिखो 5, 10, 15, 20। अब यहाँ से अलग अलग कर सकते हो, तो यहाँ से 20 वो छोड़ना था, बाकी सभी आंसर होंगे। तो आपके आंसर है 4, 8, 12, 16। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने करना है। तो बाकी बच गए इसके बच्चों 3 पार्ट। ठीक है, इनको आप खुद कर लेना, क्योंकि आपने पता लग गया है कि किस तरीके से हमें इसको करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि आपको फिर भी ये 3 पार्ट है, 4 पार्ट जो इसके बचे हैं वे आप पर नहीं हुए, तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।